ये यार बच्चा शेयर भी कराए लोग, किसी की जबान नहीं पकड़ सकते आप, मार सका पकड़ सका। नमस्कार जी। नगर पालिका के समक्ष पार्षदों द्वारा धरना दिया जा रहा है, इस बारे में आपका क्या कहना है? धरना जायज है जी। जो 19 वार्ड हैं, अभी इतने सालों से जी वाड़ा बचा हुआ है, अब ये अवैध करने लग रहे हैं। अवैध होता तो फिर ये एमसी के इलेक्शन क्यों करवाए थे सरकार ने? चार जो अपने वार्ड के वहाँ से इलेक्शन लड़वाते, जो बाकी के एमसी के वहाँ से इलेक्शन क्यों लड़वाए? और जो अभी आप देखने लग रहे हो, कल थोड़ी सी बारिश हुई थी, पुरवाड़ा में इतना बुरा हाल है कि हम एक दूसरा बंदा एक दूसरे के जो आमने सामने दुकानें हैं वो एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते, वहाँ से रोड क्रॉस नहीं कर सकते। जो पीछे आपने देखा भी होगा, एक कॉलेज की लड़की थी, वो इसी रोड क्रॉस की वजह से वो उसकी मौत हो गई। इसका जिम्मेवार भी खुद सरकार है। वन में बना रखा है आज से नहीं 1 साल के करीब। वर्तमान सरकार के बारे में आपका क्या कहना है? वर्तमान सरकार तो ये समझो उनकी वैरी सरकार, भ्रष्टाचार से लिप्त हुई सरकार है, वो भ्रष्टाचारी सरकार है। इसके बारे में तो कोई कुछ नहीं कह सकता। इसके बारे में जगह जगह पे जो धरने हैं वो इस बात का गवाह है कि वो कैसी सरकार है। अपने एमसी है वो धरने पे हैं, जो सरपंच है वो धरने पे हैं, सभी कर्मचारी धरने पे हैं। हर एक चीज़ के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, तो सरकार कहाँ पे है? सरकार तो गूंगी बहरी है, वो सोई पड़ी है। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? लोगों को यही संदेश देना चाहूँगी कि अभी 1 साल का समय बाकी है, अभी जागरूकता का समय है, अभी जागना चाहिए हम लोगों को। और जो हम लोग जिसको कुर्सी पे बैठा सकते हैं तो उसे हम कुर्सी पे उतारने की भी हिम्मत रख सकते हैं। एक वोट की ताकत से हम अपने वोट की ताकत को समझना चाहिए। और आज मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि भाई जो अनअप्रूव्ड एरिया है उसमें हम काम नहीं करेंगे। भाई अनअप्रूव्ड एरिया नहीं है, काम नहीं करेंगे तो क्या काम करेंगे? हम पूछना चाहते हैं मुख्यमंत्री। तलवंडी राणा में भी धरने प्रदर्शन किया जाए रास्ते को लेकर, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखो, धरना ये बताओ कि हरियाणा में है कहाँ? किसानों ने धरने दिए, व्यापारियों ने धरने दिए, कर्मचारियों ने धरने दिए, सरपंचों ने धरने दिए। और जिस गांव की जो मांग होती है, अब तलवंडी राणा की जायज मांग है कि भी रास्ता जो जब से तलवंडी गांव बचा है और चंडीगढ़ को जो रास्ता जाता था हिसार से चंडीगढ़, एक सुनहरे अक्षरों में नाम आता था कि पहला स्टेशन तलवंडी राणा का है। आज उस नाम को खत्म कर दिया सरकार ने। हमने कौन कहा कि जहाज ना चलाओ, हम ये नहीं कहते कि माल एयरपोर्ट ना बढ़ाओ, हम ये नहीं कहते कि बिजली घर ना बढ़ाओ, हम ये कहते हैं कि काम तो करो, पर तो काम करने से पहले उन गाँव को रास्ता दो। रास्ते की मांग है, रास्ता तो मांग रहे और तो की मांग करो। बजट तो नहीं मांग रहे सरकार से, ये तो नहीं कह रहे कि तुम 500-700 करोड़ रुपये दे दो हमारे को। एक रास्ता मांग रहे, नहीं देगी सरकार। ढील सरकार है, पता नहीं अनुभवहीन सरकार है, अनुभव नहीं है सरकार को बिल्कुल भी। अधिकारियों पर चलती है सरकार, ये मेरा ये कहना है। नमस्कार जी। नमस्कार आपको और आपके सभी दर्शकों को। आज बरवाला नगर पालिका में धरने स्थल पे आए, क्या कारण था जी धरने पे आए आप? कारण ये है कि अब हम इतने मजबूर हो चुके हैं कि हमें इस धरने पे बैठने के अलावा या सड़क पे बैठने के अलावा हमारे ऊपर दूसरा कोई चारा रहा नहीं है। ये जो धरना है इधर जो लगा हुआ है, इधर सभी पार्षद बैठे हैं, एक एक इंसान, अब कम से कम 10-10 हज़ार लोगों का प्रतिनिधि इधर बैठा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने परेशान है यहाँ की जनता कि उनके प्रतिनिधि को धरने पे बैठना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी जो मूल ज़रूरतें हैं वो उन तक नहीं पहुँच पा रही हैं। जैसे कि ये लाइट, पानी, बिजली, रोड, ऐसी जो बेसिक जो ज़रूरतें हैं, बेसिक नेसेसिटीज़, जो धरातल की ज़रूरतें हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच रही हैं। उसके लिए प्रतिनिधियों को भी धरने पे बैठना पड़ रहा है कि प्रशासन उनकी तो सुन ले। जनता ने ही इन्हें बनाया है, ये काम करना चाहते हैं
उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता ने ही अब हमारे बड़े अधिकारियों को बनाए हैं, सरकार को बनाया है। वो अंधी बहरी क्यों है ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आपके माध्यम से अगर सरकार सुन पा रही है तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ ये लोकतंत्र है, 1 साल की और बात है, कुछ शर्म कर लें और काम कर दें। मैडम जब से बीजेपी आई 2019 से तब से धरना चालू हो रहे, इसके बारे में क्या कहोगे? जगह जगह धरने चालू हैं। क्योंकि आप सभी धरनों का समर्थन करके आई भी हो। बिल्कुल, क्योंकि कहीं पे भी विकास की बात नहीं हो रही, धर्म और जात पात में बांटने का काम हो रहा है, फालतू की चीज़ों पे पैसे डाले जा रहे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है। एक धर्म के ऊपर पैसा खर्चना एक पर्सनल बात होती है, एक राजनेता को धर्म के ऊपर पैसे नहीं खर्चने चाहिए। अगर मैं किसी भगवान को मानती हूँ, मैं उसकी सेवा में कुछ देना चाहती हूँ, वो अलग बात है, पर अगर मेरे पास कोई अधिकार है तो मेरा पहला कर्तव्य बनता है कि मैं अपने जो प्रजा है, हमारे जो नागरिक हैं, उनकी भलाई पे पैसे यूज़ हों। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उन्होंने बोल तो दिया, पर बचाएं कैसे जब स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, पढ़ाएं कैसे जब स्कूल नहीं है। ज़्यादातर जो गांव हैं उनमें 12वीं तक के स्कूल नहीं है, कहीं 8वीं तक के हैं, कहीं 10वीं तक के हैं। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि 2019 से कुछ भी हमारे देश में नहीं हुआ है, और जो भी हुआ है वो बस जो भोले भाले नागरिक हैं उनकी आंख पे पट्टी बांधने का काम हुआ है। आप आगे को जनता क्या संदेश देना चाह रहे हो? मैं आगे जनता को हाथ जोड़ के एक प्रार्थना करती हूँ उनसे कि अब अगले साल इलेक्शन है, जागरूक हों और ये देखें कि कौन सा प्रतिनिधि आपके लिए काम करेगा, कौन सा प्रतिनिधि विकास की बात करेगा, कौन से प्रतिनिधि ने ऐसा काम कर रखा है, उसकी काबिलियत को उसके पुराने कामों से जज किया जाए और उसी हिसाब से जागरूक होकर ये देख के कि वो काबिल है विकास के, उसी हिसाब से उसे वोट दिया जाए, ना कि किसी धर्म या जात पात के नाम पे। धन्यवाद। नमस्कार, अपना परिचय दीजिए पहले। मैं अशोक गोयल बंगाली वाला। आज बरवाड़ा नगर पालिका धरने में आए हैं, इसका क्या कारण है जी धरना दे रखे, इसके बारे में बताओ। पब्लिक ने पार्षदों को चुना और पार्षदों की बेकदरी है, पार्षदों की सुनाई नहीं है। बरवाला हलके में, बरवाला शहर में सफाई नहीं है। ये इन वजह से ये धरने में बैठे हैं। इनकी जायज़ डिमांड है, इनकी सुननी चाहिए और विकास की तरफ जो ले जाना चाहते हैं, बरवाले का विकास हो। बरवाला में सर 4 साल से सड़कों का बहुत बुरा हाल है, इसके बारे में बस पूछना था। ये सरकार की नाकामयाबी है। ये कोई प्राइवेट रोड हो, ये प्राइवेट नाला हो अपने घर का, क्या ये बजट फिट नहीं होगा? और ये पब्लिक की प्लेस है, मेन रोड है, क्या हाल है 4 साल से कि 5 साल से मैं देख रहा हूँ। मैं तो अपनी पब्लिक को, अपनी जनता को ये कहना चाहता हूँ, अब आ गया 10 महीने, मेरे पे विश्वास करो, सबसे पहले बनते ही लोकसभा विनर बनते ही क्या रोड मैं बनाऊँ। सर आपकी चर्चा चल रही है, आप विधानसभा चुनाव लड़ोगे या लोकसभा की तैयारी कर रहे हो? पहले ये बताइए। बरवाला की सेवा करने के लिए, उकलाना की सेवा करने के लिए, उचाना की सेवा, आदमपुर की, मैं लोकसभा चुनाव लड़ूँगा। सर ये हमें ये और बताइए, एक बात है, यदि कांग्रेस आपको टिकट नहीं देती या आप निर्दलीय चुनाव लड़ोगे? कांग्रेस की टिकट का आशीर्वाद मेरे पास है, मेरे पास हो चुका है। अच्छा जी, तभी हम यहाँ घूम रहे हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। बरवाड़ा नगर पालिका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बरवाड़ा नगर पालिका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुख्यमंत्री हरियाणा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुख्यमंत्री हरियाणा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नहीं डरेंगे गुरकी से, जीत लेंगे कुर्सी से, नहीं डरेंगे गुरकी से, जीत लेंगे कुर्सी से। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।